यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान ने फलस्तीन के साथ में फलस्तीन के हक में खड़ा होने का फैसला लिया है। मैं आपको बता दूं कि यूएन जनरल असेंबली की चौथी मीटिंग आज थी और उस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसको तकरीबन 145 ममालिक ने सपोर्ट किया और इन सारे ममालिक में हिंदुस्तान भी एक मुल्क था। यानी कि जिस तरह से फलस्तीन के ऊपर और फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर और फलस्तीन के अंदर जो बाकी सारी अकलियतें हैं उनके ऊपर जिस तरह से इसराइल जुल्म सितम ढा रहा है, अब उसको जो है एक क्लियर मैसेज सेंड किया गया है, एक क्लियर मैसेज भेजा गया है। वो ये है कि जो हरकत सकनात इसराइल इस वक्त कर रहा है और जिस तरह से वो फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर और फलस्तीन के अंदर जो बाकी सारी अकलियतें हैं उनके ऊपर जो जुल्म कर रहा है उसे वो बंद करना होगा और उन सारी चीजों से गरेज आना होगा। अंदा कि एक ऐसा दिन आ जाए कि इसराइल का निशान जो है वो दुनिया से मिट जाए। इसीलिए अब जो है एक क्लियर मैसेज भेजा गया इस रेजोल्यूशन की जानिब से कि इसराइल एक सेटलर कॉलोनी है, यानी इसराइल एक कब्जा शुदा एक कुव्वत है जो फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर और फलस्तीन की जमीन को हड़पना चाहता है और फलस्तीन की जमीन को उसने हड़पा हुआ है। इस रेजोल्यूशन में सीरियन हाइट्स भी आ गए और इस रेजोल्यूशन में ईस्ट जेरूशलम का भी जिक्र था। यानी कि जिस तरह से वहां पे एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट चल रही है, इसको बंद करने का भी इस रेजोल्यूशन में जो है नाम आया है, जिक्र आया है। यानी कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फलस्तीन के मुसलमानों को ये गुमान हो चुका था, फलस्तीन के मुसलमानों के जो जज्बात थे वो मजरूह हो चुके थे कि दुनिया भर के जो मुल्क है वो उनके साथ खड़े नहीं है और कहीं ना कहीं वो बेयारो मददगार है और उनको अपनी जो जंग है यानी जंग आजादी या जंग सर्वाइवल यानी जंग जिंदगी वो उनको अकेले ही लड़नी होगी। लेकिन अब जो है दुनिया के ममालिक ने ये तय कर लिया है कि इसराइल एक सेटलर कॉलोनी है, इसराइल एक सेटलर स्टेट है और फलस्तीन जो है वो सालों से है और इसराइल गिने चुने सालों से है और फलस्तीन की जो हकीकत है वो 4000 साल पुरानी है। अगर हम बात करें कि किस तरह से इसराइल के हवाले से दुनिया भर के लोग डिवाइडेड रहे हैं, उसमें हम सऊदी अरेबिया की भी बात करना चाहेंगे। सऊदी अरेबिया जो पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि वो मुसलमानों की अलम लेके है, सऊदी अरेबिया ने कुछ ही वक्त पहले ये डिसीजन लिया था और सऊदी अरेबिया के जो आला अफसर है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई थी कि वो इसराइल के साथ अपने जो ताल्लुकात है वो खत्म नहीं करना चाहते, उनको जो है वो डैमेज नहीं करना चाहते। लेकिन अब जो है हिंदुस्तान की जानिब से और बाकी ये 145 ममालिक की जानिब से एक क्लियर मैसेज जो है वो जा चुका है। वो ये है कि इंडिया के भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है इसराइल के साथ और इंडिया के प्रधानमंत्री का इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन उन ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए और उन ताल्लुकात को एक साइड रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि फलस्तीन के अंदर जो चीजें हो रही है वो गलत है और वो पूरी इंसानियत के ऊपर एक दब्बा है। फलस्तीन के अंदर तकरीबन 10,000 मौतें इस वक्त वाकया हुई है और जिसमें आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि 5,000 जो है वो बच्चे हैं। कुछ वक्त पहले जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह फैसला लिया था कि उन्होंने ये कहा कि वो इंसानों के साथ नहीं बल्कि वहशी जानवरों के साथ डील कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये तशबिया किया था कि फलस्तीन के अंदर जो मुसलमान और बाकी सारी अकलियतें रहती है वो वहशी जानवर है, वो ह्यूमन एनिमल्स है। लेकिन अब जो है पूरी दुनिया से इसराइल को यह मैसेज गया है कि वहां पे रहने वाले लोग हैं और वो ऐसे दिलेर लोग हैं जो आपकी इतनी सारी माइट होने के बावजूद, आपकी इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद, आपके पास इतने सारे हथियार होने के बावजूद भी आपको रेजिस्ट कर रहे हैं और अपना जो वो हक की खुदारियत है और अपना जो उनका हक है वो मांग रहे हैं।